हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो अभी तक हमने एफएम में बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब हम अपने लास्ट एंडिंग पॉइंट पे चलते हैं। तो आज हमारा है डायमेंशन एनालिसिस एंड मॉडल स्टडीज़। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस एंड मॉडल स्टडीज़। तो इसमें सबसे पहले हम आज आप देखेंगे वेरियस डायमेंशनलेस पैरामीटर। ठीक है, क्या चीज़? वेरियस डायमेंशनलेस पैरामीटर्स, जिसमें क्या क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर, यूलर नंबर, फ्रॉड नंबर, वेबर नंबर, इन सब के बारे में क्या होता है पूछा जाता है और एक क्वेश्चन पक्का इसमें से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना फ्राउडी नंबर, ठीक है, या फ्रूड नंबर। फ्रूड नंबर, ठीक है, ये क्या होता है? फ्रूड नंबर। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम एफ आर से। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? एफ आर से। तो ये क्या होता है? ये होता है रेशियो ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, ये होता है हमारा रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट, रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट, रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, ये एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ये क्या होता है? फ्रॉड नंबर क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा? फ्राउडी नंबर। ठीक है, फ्राउडी नंबर क्या हो गया हमारा? फ्राउडी नंबर हो गया इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, मतलब रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। फिर इसके क्या पूछे जाते हैं? यूजेस पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज होते हैं? एक तो ये ओपन चैनल फ्लो में, ओसीएफ में यूज होते हैं, स्पिलवे में, वियर में और हार्बर मॉडल में। ठीक है, ये याद रखना, यूजेस सारे याद रखना। कहाँ का यूज होता है? ओसीएफ में, ओपन चैनल फ्लो में, स्पिलवे में, वियर्स में और हार्बर मॉडल्स में। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा फ्राउडी नंबर। ठीक है, फ्राउडी नंबर क्या होता है, या फ्रूड नंबर क्या होता है हमारा? इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? फ्रूड नंबर हो गया। ठीक है, ये हमारा फ्राउड नंबर हो गया। बी आता है हमारे पास यूलर्स नंबर। ठीक है, ईआर से लिखते हैं इसको। यूलर्स नंबर क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा, यूलर्स नंबर होता है हमारा इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स। ठीक है, इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स स्क्वायर रूट में। ठीक है, ये होता है हमारा यूलर्स नंबर। ये इनमें से एक पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। क्या लिखना है यहाँ पे? ये लिखेंगे अब रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ये होगा हमारा यूलर्स नंबर, रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? यूलर्स नंबर। ठीक है, इसके जो यूजेस होते हैं, यूजेस क्या क्या है इसके, कहाँ कहाँ होते हैं? कैविटेशन प्रॉब्लम में, ठीक है, कैविटेशन प्रॉब्लम में, वाटर हैमर प्रॉब्लम में, और हाई प्रेशर फ्लो इन पाइप में। ठीक है, इनके सारे यूजेस याद रखना। ठीक है, ये सारे यूजेस आते हैं, कभी कभार पूछ लेगा कैविटेशन प्रॉब्लम के बारे में पूछ लेगा, तो क्या किससे सॉल्व करते हैं हम? यूलर्स नंबर से। ठीक है, यूलर्स नंबर क्या होता है? इनर्शिया फोर्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्राउडी, हो गया यूलर्स। इसके आगे आता है हमारा वेवर्स नंबर। ठीक है,
ये सारे क्या डायमेंशनलेस पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ये सारे डायमेंशनलेस पैरामीटर्स हमारे, ये सारे डायमेंशनलेस पैरामीटर्स हमारे, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास वेबर्स नंबर। ये आता हमारा वेबर्स नंबर, ठीक है। WE से हम इसको डिनोट करते हैं। ये होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। क्या होता है वेबर्स नंबर? क्या होता है हमारे पास? इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स स्क्वायर रूट, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये लिखेंगे रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है। सरफेस टेंशन फोर्स होता है हमारा, ठीक है। ये क्या होता है? रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है। जो इसका जो यूजेस होता है, जो इसके यूजेस होंगे वो कौन कौन से होंगे? ये होता है ब्लड इन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। ब्लड इन आर्टरीज एंड मतलब नसों के अंदर जो हमारी ब्लड होती है उनके बारे में बताता है। उनके बारे में पता करना तो वेबर नंबर के से पता करेंगे। वेबर नंबर क्या होता है? इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है। ब्लड्स इन आर्टरीज वेन्स, राइजिंग बबल, जो बबल बनते हैं, राइजिंग बबल हो गया। सीपेज थ्रू सॉइल कैपिलरी राइज, सीपेज थ्रू कैपिलरी राइज। और स्टडी ऑफ ड्रॉपलेट, अगर हमको ड्रॉपलेट की स्टडी करनी हो तो हम किसका यूज करेंगे? वेबर्स नंबर का, ठीक है। फ्लो ओवर वियर फॉर स्मॉल हेड, ठीक है, स्मॉल हेड। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। क्या वेबर्स नंबर क्या होता है? स्क्वायर रूट ये होता है रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स। और इसके यूजेस क्या क्या होते हैं? ब्लड्स इन आर्टरी वेन्स, राइजिंग बबल में, सीपेज थ्रू सॉइल कैपिलरी राइज में, स्टडी ऑफ ड्रॉपलेट में, फ्लो ओवर वियर फॉर स्मॉल हेड के लिए इसका हम यूज करते हैं। किसका? वेबर्स नंबर का, ठीक है। वेबर्स नंबर के बाद आता है हमारे पास मैक नंबर, ठीक है। ये जो 5 होंगे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है मैक नंबर। फोर्थ क्या हमारे पास? मैक नंबर, ठीक है। मैक नंबर ये क्या होता है हमारे पास? मैक नंबर होता है हमारे पास रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, ठीक है। क्या होता है मैक नंबर? रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, मतलब एम ए से डिनोट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, ठीक है। इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। इसके जो यूजेस होते हैं वो ज़्यादा मेन है, ये भी याद रखना। ये भी पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा या ऐसे ही पूछ लेगा। जो इसके यूजेस है वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं? एरोडायनेमिक टेस्टिंग में और रॉकेट और मिसाइल के उसमें, ठीक है, और मिसाइल में, ठीक है। एरोडायनेमिक टेस्टिंग में, रॉकेट में या मिसाइल के उसमें, ठीक है। मैक नंबर हो गया। 5वां हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। क्या है हमारे पास? रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर का यूज कहाँ करते हैं हम?
रेनॉल्ड्स नंबर का होता है रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, टू विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। सिर्फ रेनॉल्ड्स नंबर एक ऐसा है, रेनॉल्ड्स नंबर में एक ऐसा है जिसमें हम स्क्वायर रूट का यूज नहीं करते, इसमें सीधा इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, ये याद रखना कि हमको जो याद रखना है रेनॉल्ड्स नंबर में, बाकी सब में क्या होता है स्क्वायर रूट चढ़ता है और सब में ऊपर क्या होता है इनर्शिया फोर्स होता है। एक रेनॉल्ड्स नंबर एक ऐसा है जिसमें कोई स्क्वायर रूट का यूज नहीं होता। ये क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं हम, यूजेस कहाँ कहाँ है इसका, पहला है पाइप फ्लो में यूज करते हैं इसको। ठीक है, जिससे पता चलता है लेमिनार क्या है, टर्बुलेंट क्या है, ट्रांजिशन फ्लो कौन सा है। ठीक है, एक तो पाइप फ्लो में दूसरा हम करते हैं सबमरीन्स में, इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, ये हमारे हो गए सारे इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है, ये सारे आपने लिख लूंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे इनमें से एक पेपर में जरूर आएगा। फिर जो मेन है आज का टॉपिक वो है हमारा डायमेंशन कांस्टेंट। ये हमारा डायमेंशन कांस्टेंट, डायमेंशन कांस्टेंट फॉर वेरियस फ्लूइड पैरामीटर्स, वेरियस फ्लूइड पैरामीटर्स। किसी कुछ के निकाल के दिखा दूंगा और कुछ के मैं सीधा लिखा दूंगा, आप ये याद रखना, ये एक ना एक एग्जाम में आएगा। ठीक है, सबसे पहले फॉर डिस्चार्ज, एक क्वेश्चन तो इसका पेपर में पक्का आएगा। डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है, डिस्चार्ज की यूनिट होती है हमारी मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, क्या होती है हमारी डिस्चार्ज की यूनिट, क्या होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब जो सेकेंड होता है उसको हम टाइम में लिखते हैं, मीटर को किस में लिखते हैं हम, लेंथ में। और एक और आता है हमारे पास मास, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, इसको टी से, इसको एल से और इसको एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, मास को किस में करते हैं हम, मास को हम केजी में, मास को किस में करते हैं हम केजी में करते हैं। ठीक है, मास किस होता है केजी से। ठीक है, एम एल टी के फॉर्म में अब यहाँ से लिखने हैं हमने। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका अगर डायमेंशन कांस्टेंट निकालेंगे, अगर इसका डायमेंशन कांस्टेंट निकालेंगे, अगर हम इसका डायमेंशन कांस्टेंट निकालेंगे, ठीक है, यूनिट क्या है हमारे पास मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर मतलब लेंथ, तो एल क्यूब इंटू पर सेकेंड है 1/t। ठीक है, 1/t, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, t की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, t की पावर क्या होगी 1 होगी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे एल क्यूब, t ऊपर जाएगा t की पावर -1। ठीक है, ये लिख लिया हमने एल क्यूब t की पावर -1, ये हमारा निकल गया इसका डायमेंशन कांस्टेंट, एल क्यूब टी की पावर -1। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m0 एल क्यूब t-1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसका निकाला हमने, डिस्चार्ज का निकाला। डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, डायमेंशन कांस्टेंट में लिखा, मीटर मतलब क्या होगी लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ, मीटर की जगह क्या लिखा हमने लेंथ लिखा हुआ है, तो एल क्यूब इंटू सेकेंड है पर सेकेंड है, तो 1/t1, तो t1 अगर जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा t की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपको आता होगा, एल क्यूब t की पावर -1, और m यहाँ पे कहीं भी मास की kg की कहीं बात की गई है, कहीं भी नहीं है, तो m0 हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, t-1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फॉर फोर्स की बात करें, हम फोर्स की बात करें तो फोर्स का क्या होगा, फोर्स का क्या होता है हमारे पास, फोर्स का होता है हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी एक्सेलरेशन की होती है। ठीक है, फोर्स का निकालना, फोर्स की फॉर्मूला क्या था, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है तो एक्सेलरेशन की क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
फिर जब इसका हम निकालेंगे, इसका अगर हम डायमेंशन कांस्टेंट निकालेंगे, इसका जब हम डायमेंशन कांस्टेंट निकालेंगे, जब इसका हम डायमेंशन कांस्टेंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा इसका डायमेंशन कांस्टेंट? इसका डायमेंशन कांस्टेंट निकलेगा पहला एक मास m इंटू लेंथ इंटू 1/t का स्क्वायर, क्योंकि पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है। तो m कितना है? m 1 है, l 1 है और t की पावर -2 हो जाएगी। t की पावर 2 है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगी। तो इसका कैसे लिखेंगे? m1 l1 t की पावर -2। ठीक है, ये हमारा किसका हो गया? ये फोर्स का हो गया हमारा। ठीक है, m1 l1 t की पावर -2। ठीक है, ये किसका हो गया हमारा? ये हमारा फोर्स का हो गया, m1 l1 t की पावर -1। ठीक है, फोर्स का हो गया। ये हमने फोर्स का निकाल दिया। ठीक है, ये सारे याद रखना, ये पेपर में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आता हमारा डेंसिटी के बारे में। ठीक है, तीसरा आता हमारा डेंसिटी की बात होती है। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं हम मीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, हम कैसे सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, केजी किलोमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं और मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या वॉल्यूम किस में आ गया? मीटर क्यूब में लिखा हमने। तो जो ये बनेगा, ऊपर क्या है? एक मास है m1, नीचे क्या है? l क्यूब। ठीक है, नीचे क्या है? l क्यूब। तो ये कैसे हो जाएगा? l/क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? m1 l की पावर -3। m1 l की पावर -3, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे लिख लेंगे कि m की पावर 1 l की पावर -3 t की पावर 0। ठीक, क्योंकि इसमें टाइम का कोई भी चीज नहीं दिया गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, डी की बात करें हम, फिर हम बात करते हैं वेलोसिटी की। हम बात करते हैं वेलोसिटी की। ठीक है, वेलोसिटी की अगर हम बात करें, वेलोसिटी किस में लिखा जाता है? वेलोसिटी होता है हमारा मीटर पर सेकंड में। किसमें? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे किसकी? एक लेंथ की बात की जा रही है, L1 इंटू सेकेंड की बात है 1/T1। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L1 इंटू, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, सीधा सीधा लिख लेंगे L1T-1, या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिखना M0 L1T-1, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, M0 L1T1 दोनों में याद रखना। ठीक है, कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक और निकाल देता हूँ मैं, उसके बाद सीधा एक टेबल बना के आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का निकालते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन किससे डिनोट करता है? हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी? हम सबको पता है यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर होती है। ठीक है, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन की बात करें, इसमें फोर्स की बात हो रही है इसमें कुछ। ठीक है, फोर्स की बात हो रही है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को किस में लेते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेते हैं। ठीक है, हमने फोर्स का निकाला था। फोर्स का क्या निकला था हमारा? अभी निकाल लेते एक बार और। m1 m की एक बात हो रही है, मीटर की एक बात हो रही है, तो मीटर में क्या? l की 1 इंटू सेकेंड की बात हो रही है t2, तो ये निकल जाएगा हमारा m1 l1 t-2। ठीक है, m1 l1 t-2। ठीक है, और इसमें क्या है? एक और मीटर की बात की गई है, इंटू एक और मीटर की बात की 1/L। L से L कैंसिल हो जाएगा, m1 t-2। m1 t-2 इसका निकल जाएगा। किसका? सरफेस टेंशन का निकल जाएगा, m1 t-2। ठीक है, यह हमको याद रखने, ये सारे में से कोई सा भी आ सकता है, तो ये याद रखना हमको। ठीक है, हमने सरफेस टेंशन का भी निकाल दिया। अब जो सिंपल है, जो हमको याद रखने हैं कुछ, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा आई होप। इन सब को याद रखना। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो सिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, जो जैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखा दिया। अब कुछ लिखना, ये जो ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं कई बार, तो इनको मैं लेके आया हूँ पेपर से ढूंढ के। ठीक है, इनको मैं सारे ढूंढ के लाया हूँ। तो ये पहले लिखना पैरामीटर्स।
पैरामीटर्स, और दूसरा लिखना अब डायमेंशन कांस्टेंट, ठीक है, डायमेंशन कांस्टेंट, ठीक है, डायमेंशन कांस्टेंट, एक तरफ पैरामीटर एक तरफ डायमेंशन कांस्टेंट। तो सबसे पहला हमारे पास आता है एंगुलर मोमेंटम, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है, तो सीधा सीधा याद रखना एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि हम इसको फॉर्मूले याद करके फिर निकालने लग जाए, तो हमको हमेशा क्लिक में याद रहना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ है बस जिसको याद रखना। एक तो होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का होता है mL/t-1, ठीक है, ये एंगुलर का हो गया, एंगुलर मोमेंटम का हो गया। बी होता है हमारे पास बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस का क्या होगा, बल्क मॉडुलस का होगा हमारे पास mL-1t-2, ठीक है, mL-1t-2, mL-1t-2, ठीक है। सी होगा हमारे पास डायनेमिक विस्कोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी का क्या होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी का होगा mL-1t-1, ठीक है, mL-1t-1। डी हमारे पास आ गया हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या है mL-1t-2, ठीक है। फिर आता है हमारे पास स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट का कैसे निकलेगा, स्पेसिफिक वेट का होगा mL-2t-2 हमारा स्पेसिफिक वेट का निकल गया। फिर उसके बाद हमारा है एंगुलर वेलोसिटी का, तो एंगुलर वेलोसिटी का कितना निकलेगा t-1, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन का, जो एंगुलर एक्सीलरेशन है उसका कितना निकलेगा हमारे पास, उसका निकलेगा t-2, क्या निकलेगा t-2, ठीक है। h का क्या है, फिर हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का कितना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का होता है L2t-1, ठीक है, या तो m0, जहाँ पे भी आगे की वैल्यू नहीं होगी उसमें क्या करना m0, जैसे यहाँ पे t-1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा m0, तो या तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, दोनों याद रखना m0 L0 t-1, और यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है m0 L0 t-2, यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है m0 L2 t-1, ठीक है, ऐसे औरों में भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी याद रखना। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का हो गया L2 t-1, डायनेमिक विस्कोसिटी का हो गया mL-1 t-1, ठीक है, ये याद रखना। ये सारे डायमेंशन कांस्टेंट है हमारे, ठीक है, डायमेंशन कांस्टेंट है, ठीक है, हमारे ये डायमेंशन कांस्टेंट है हमारे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, h तक हो गया, कहाँ तक काइनेमेटिक। फिर आता है हमारा स्टीम फंक्शन, ये भी आया हुआ है एक बार पेपर में, हाल ही के पेपर में आया हुआ है, हो सकता है ये हमारे जेई के क्वेश्चन में आ जाता है। तो स्टीम फंक्शन का कितना होता है, स्टीम फंक्शन का होता है L2 - T1, ठीक है, और ठीक है, उसके बाद होता है हमारा टॉर्क, एक आता है हमारे पास टॉर्क, एक आता है हमारे पास प्रेशर, ये सब पेपर में आए हुए हैं, तो कोई सा भी आ सकता है, तो सारे याद रखना है, ठीक है, mL2 t-2 और t लास्ट है हमारे पास mL-1 t-2, ठीक है, ये सारे पेपरों में आए हुए हैं और ये सब कुछ आपको याद करना है, ठीक है, ये सारे हमको याद रखना। देखो जैसे एंगुलर मोमेंटम का है mL2 t-1, बल्क मॉडुलस का है mL-1 t-2, डायनेमिक विस्कोसिटी का हमारे पास है mL-1 t-1, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का mL-1 t-2, स्पेसिफिक वेट का है mL-2 t-2, एंगुलर वेलोसिटी का है t-1, एंगुलर एक्सीलरेशन का है t-2, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का L2 t-1, स्टीम फंक्शन का L2 t-1, टॉर्क का है mL² t-2, और प्रेशर का हमारे पास mL-1 t-2, ठीक है, ये सारे याद रखना, ठीक है, ये सारे याद रखना। इसके बाद आता है हमारे पास मॉडल एनालिसिस,
इसमें से क्या होता है, कभी कभार हमसे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये लोगों को बहुत टफेस्ट लगता है ये वाला चैप्टर, बट ये होता नहीं टफेस्ट, आसान चैप्टर है। अगर आपको यूनिट्स याद है तो आप आराम से बना लोगे, और नहीं भी है तो आप ऐसे में भी याद कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मॉडल एनालिसिस, फिर आता है हमारे पास मॉडल एनालिसिस, ठीक है। मॉडल एनालिसिस क्या होता है हमारे पास, मॉडल एनालिसिस एक होता है हमारे पास मॉडल, एक होता है हमारे पास प्रोटोटाइप, ठीक है। प्रोटोटाइप और एक मॉडल होता है हमारे पास, ठीक है। जैसे मानो कि ये हमारे पास कोई शिप है, ठीक है। ये क्या हमारे पास शिप है, तो ये अगर ऑरिजिनली हम अपने सामने देख रहे हैं, ठीक है, हम अपने सामने देख रहे हैं बहुत बड़ा सा जहाज, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोटोटाइप। जो हमको ओरिजिनली है और हमारे सामने दिख रहा है, कहाँ पे, पानी में दिख रहा है बड़ा जहाज, ठीक है, वो हो गया हमारा प्रोटोटाइप। और उस जहाज को बनाने से पहले हम क्या करेंगे, एक उसका उसी जहाज की तरह एक हम मॉडल बनाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा मॉडल बनाएंगे, एक छोटा सा शिप बनाएंगे उसी टाइप का, उसी जैसे उसके फंक्शंस, जैसे बड़े के फंक्शन होंगे वैसे छोटे के फंक्शन होंगे, ठीक है। बस ये साइज में छोटा होगा एक मॉडल की तरह, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मॉडल, ठीक है। आपको इतना पता चल गया प्रोटोटाइप क्या होता है, मॉडल क्या होता है, ठीक है। प्रोटोटाइप क्या होता है, हूबहू मतलब ओरिजिनल जो हम अपने सामने देख रहे हैं, जो बड़ा जहाज होता है उसको हम प्रोटोटाइप कहेंगे, और जो उसी को जहाज को बनाने से पहले एक छोटा सा मॉडल तैयार करते हैं उसको हम मॉडल कहेंगे, ठीक है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा प्रोटोटाइप और मॉडल के। तो जो मॉडल एनालिसिस होता है उसमें सबसे पहले लिखना स्केल रेशियो, ठीक है। इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। स्केल रेशियो जिसको हम बोलते हैं LR से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्केल रेशियो को हम किससे, LR से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा सिमिलैरिटी फॉर प्रोटोटाइप अपॉन सिमिलैरिटी फॉर मॉडल, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, LR, जिसको हम स्केल रेशियो कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, हम क्या कहते हैं, स्केल रेशियो की बात कर रहे हैं, LR की। क्या होता है, सिमिलर फॉर प्रोटोटाइप अपॉन सिमिलरिटी फॉर मॉडल, ठीक है। तो जो LR होता है उसको हम लिख सकते हैं, LP अपॉन LM, ठीक है। LP अपॉन LM हम किससे डिनोट करते हैं, LR मतलब स्केल रेशियो, LP मतलब सिमिलरिटी टू प्रोटोटाइप, और LM मतलब सिमिलरिटी फॉर मॉडल, ठीक है। हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, LR इक्वल्स टू LP अपॉन LM, ठीक है। ये सब कुछ आपने लिख लिया होगा। अब क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में हमसे जिस भी चीज़ के लिए पूछा होगा उसके लिए अलग अलग वैल्यूज रखी जाती हैं LR की, ठीक है। LR की अगर हमको डिस्चार्ज निकालना हो क्वेश्चन में, अगर हमको डिस्चार्ज की बात की गई हो क्वेश्चन में, तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास QR इक्वल्स टू QP अपॉन QM, ठीक है। क्या हो जाएगा, हम QR अपॉन QP अपॉन QM हो जाएगा, ठीक है हमारे पास। तो इसमें जो LR की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास LR, सीधा डाल देना 2.5 या LR 5/2, ठीक है। ये याद रखना, LR 2.5 या समथिंग, या उसके जैसे LR सिमिलरिटी LR 5/2, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्चार्ज के लिए। दूसरा हमारा फॉर फोर्स की बात की हो या रेजिस्टेंस की बात की गई हो क्वेश्चन में, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, अगर फोर्स की बात की गई हो, रेजिस्टेंस की बात की गई हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा FR इक्वल्स टू FP अपॉन FM, ठीक है। FP अपॉन FM, ठीक है। ये बताऊंगा कैसे यूज करते हैं इसका। सिर्फ LR की जो वैल्यू याद रखना है वो कितना होता है, 3, LR की पावर 3 होती है, ठीक है। तीसरा हमारे पास है फॉर टाइम, अगर टाइम की बात की गई हो पेपर में, ठीक, क्वेश्चन में टाइम की बात की गई हो, तो ये हो जाएगा TR इक्वल्स टू TP अपॉन TM, ठीक है। TP अपॉन TM। तो LR इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 और LR 0.5, ठीक है। ये याद रखना, LR 1/2 और LR 0.5। फॉर एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या होगा, AR AP अपॉन AM, ठीक है। AR इक्वल्स टू AP अपॉन AM, तो ठीक है।
तो एल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एल आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इसमें जो एल आर की वैल्यू ली जाएगी, इसमें जो सिंपल इसमें जो एल आर की वैल्यू ली जाएगी वो सीधा 1 ले लेना, ठीक है। एल आर की वैल्यू कितनी लेना, सीधा 1 ले लेना, ठीक है। एल आर की वैल्यू सीधा 1 ले लेना। फिर पांचवा आता हमारे पास फॉर पावर। अगर पावर की बात की जाए, ये सारे क्वेश्चन कहाँ पे, क्वेश्चन में जब आएंगे तब, ठीक है। पावर की बात की जाए तो पी आर इक्वल्स टू पी पी अपॉन पी एम, पी पी अपॉन पी एम। इसमें जो एल आर की वैल्यू ली जाएगी, बोले एल आर की पावर 3.5, मतलब एल आर की पावर 7/2, ठीक है। ये सारे याद रखना, ठीक है। ये हो गया, हमने 5 तक लिख लिया। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन में हमसे 6 नंबर का, अगर क्वेश्चन में हमसे वर्क की बात कर ली, एनर्जी की बात कर ली, टॉर्क की बात कर ली, या मोमेंटम की बात कर ली, मोमेंटम की बात कर ली, ठीक है, किसी की भी बात कर ली, टॉर्क की, वर्क की, एनर्जी की, टॉर्क की, मोमेंटम की बात कर ली क्वेश्चन में, तो हमको एल आर क्या लेना है, एल आर लेना हमको एल आर की पावर 4, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है, एल आर की पावर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं एक, ठीक है। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्पिलवे, a spillway of an irrigation ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक स्पिलवे ऑफ एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इज टू बी स्टडीड बाय मींस ऑफ मॉडल कंस्ट्रक्टेड टू अ स्केल ऑफ 1:9। स्केल क्या दे रखा हमको, स्केल दे रखा हमको 1:9। प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज दे रखा हमको, ठीक है, क्यूपी दे रखा हमको, प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज कितना है 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। हमको क्या निकालना है, क्यू एम, मॉडल का एनालिसिस करना है हमको, ठीक है। ये हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमको पता है, हमने किसकी बात करी, डिस्चार्ज की बात करी, ठीक है, डिस्चार्ज की बात करी। तो क्यू आर की जो होता है वो क्या होता है, एल आर की पावर कितनी होती है 2/2.5, जिसको कैसे कैसे लिखते हैं, एल आर की पावर 5/2 लिखते हैं ना, तो 2.5 हो गया, ठीक है। तो क्यू आर, तो हमको पता नहीं चलता कि एल आर कौन सी लेना है। तो स्केल में जो भी वैल्यू, स्केल में जो भी वैल्यू बड़ी होगी, यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू बड़ी होती है, इधर से कोई सी वैल्यू जो भी बड़ी होगी इन दोनों में से, सीधा सीधा उसको लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। सीधा सीधा उस वैल्यू को लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है, उस वैल्यू को लिख लेना, ठीक है। क्या 1:9 है स्केल हमारी, ठीक है। तो जो भी इन दोनों में से बड़ी होगी उसको क्या ले लेना, एल आर की वैल्यू ले लेना, ठीक है। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम एल आर की पावर, ये 5/2 है ना हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर 5/2, 3 की पावर 2 × 5/2 कट गया 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 हो गई। तो क्यू आर जो आएगा हमारे पास, जब हम इसका करेंगे तो ये आएगा, क्यू आर आएगा हमारे पास 243, ठीक है। क्यू आर हमारे पास कितना आ गया, क्यू आर हमारे पास आ गया 243। अभी हमारे पास क्यू आर आया, हमको क्या निकालना है, क्यू एम। अब हमको पता है क्यू आर क्या होता है, क्यू पी अपॉन क्यू एम होता है ना, पीछे लिखाया होगा मैंने, क्यू पी अपॉन क्यू एम। हमको क्या निकालना है, क्यू एम निकालना है हमको। तो क्यू एम इक्वल्स टू, क्यू पी कितना हमारे पास 1000 दे रखा है, क्यू पी हमको 1000 दे रखा है, और क्यू आर हमारे पास कितना है 243। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 4.12 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, मॉडल एनालिसिस की वैल्यू आ गई, ठीक है। याद रखना, जो भी एल आर की जो भी वैल्यू होगी, इन दोनों में से जो भी बड़ी होगी वो एल आर की वैल्यू ले ली जाएगी, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। फिर एक और क्वेश्चन है ऐसी, उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये किसी पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन।
ठीक है, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, एक शिप का मॉडल है, ए शिप्स मॉडल ऑफ, एक शिप का मॉडल है ऑफ स्केल 1:100 हैज ए वेव resistance has a wave resistance of 1 kg, 1 kg का वेव रेजिस्टेंस है। at its design speed find out the wave resistance in प्रोटोटाइप, ठीक है, हमको प्रोटोटाइप निकालना। तो सबसे पहले क्या दे दिया हमको, क्या बात की कि एक शिप का मॉडल है, उसका स्केल कितना है, स्केल दे रखा हमको 1:100 का, ठीक है। स्केल क्या दे रखा 1:100 का, हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 kg, हमको वेव रेजिस्टेंस दे रखा है, वेव रेजिस्टेंस मैंने बताया था रेजिस्टेंस और फोर्स के बारे में। रेजिस्टेंस मॉडल कितना दे रखा हमको, 1 kg दे रखा हमको, ठीक है, 1 kg दे रखा हमको। अब जब हम इसका रेजिस्टेंस हो या फोर्स हो तो क्या लिखा जाता है हमारे पास, हमको पता है क्या लिखा जाता है, रेजिस्टेंस हो या फोर्स हो तो क्या लिखा जाएगा, FR LR की पावर 3, ठीक है, LR की पावर 3। तो FR LR मैंने बताया था इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसको ले लेंगे 100 की पावर 3। तो FR हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास FR, ठीक है। FR की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, FR की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, जो ये 1 kg है ये किसका दे रखा है हमको, मॉडल का दे रखा है, मतलब FM का दे रखा है। तो मतलब हम FR क्या होता है हमारे पास, FP/FM, ठीक है। हमको क्या निकालना है, वेव रेजिस्टेंस ऑफ प्रोटोटाइप, मतलब ये निकालना हमको। तो अगर ये FP निकालना होगा तो क्या होगा, FR × FM होगा। FR कितना हमारे पास 1 2 3 4 5 6 × FM कितना हमारे पास 1 kg। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, FP कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 kg, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल से है, ये पेपर में आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड।